पॉलिसी में जीएसटी खत्म होने से व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा सेक्टर है, परंतु अभी भी 90-100 करोड़ लोगों को पॉलिसी देने की आवश्यकता है। ज्यादा अधिकारी बड़े पॉलिसी होल्डर खोजते हैं, परंतु छोटी पॉलिसी भी करनी चाहिए। छोटे और गरीब लोगों को जब तक कवर नहीं किया जाएगा, तब तक प्रधानमंत्री का विकसित और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य अधूरा है। इसलिए 100 करोड़ लोगों को बीमा कवर देने की जरूरत है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स की होटल ग्रांड मरक्यूर में आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय सभा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की वित्तीय एवं जनकल्याणकारी नीतियों की सराहना करते हुए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विकास अधिकारियों की समस्याओं को वित्त मंत्री के समक्ष रखने का भी भरोसा दिलाया। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव विवेक सिंह ने संगठन की गतिविधियों एवं विकास अधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। क्षेत्रीय सचिव संजय शाही जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आगरा में जब आने का कार्यक्रम पता चला था तो मुझे कहे थे, तो मुझे आकर के अच्छा लगा। और हमारे देश की जो बीमा कंपनियां हैं उसमें सबसे बड़ी कंपनी है, अच्छा काम करते हैं। हम स्वयं भी इससे अवगत हैं और उनके और अच्छा काम करें। जिन लोगों को अभी बीमा कवरेज नहीं मिला है उनको भी मिले, इस लक्ष्य को अर्जित करें, ऐसा मैंने आह्वान किया। बंगाल में लॉन्च होगा, उत्तराखंड में होगा, गोवा में होगा, यूपी में क्या संभावना है? अरे जब पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएगा तो यूपी में कितनी देर लगेगी? मैं विवेक सिंह, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत विकास अधिकारियों के संगठन का पूरे देश का जो एकमात्र संगठन उसका सेक्रेटरी जनरल हूं। हमारे बगल में एम विनय बाबू जी हैं हैदराबाद से, हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं। आज हमने अपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव मौर्य जी से विकास अधिकारी की जो सर्विस कंडीशन है उसके अंतर्गत जो टर्मिनेशन क्लाज है, विकास अधिकारियों का टर्मिनेशन अगर होता है नव व्यवसाय न करने की वजह से, और नव व्यवसाय इसलिए नहीं हो पाता है कि बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से विकास अधिकारी नव व्यवसाय में अपना कार्य नहीं पूरा कर पाते हैं। जैसे कोविड की महामारी, अभी युद्ध चल रहा है, तमाम तरह के जो वैश्विक प्रॉब्लम्स आती हैं, जियो पॉलिटिकल की बातें आती हैं, IRDA की नीतियां होती हैं, सरकार की नीतियां होती हैं, उसके कारण जब विकास अधिकारी अपना कार्य नहीं कर पाता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। हमारा इसके संबंध में कई बार वित्त मंत्री जी से, LIC चेयरमैन से भी बात हुई। आज हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से बात रखी है। केशव मौर्य जी ने कहा कि हम एक डेलीगेशन के साथ जल्द ही वित्त मंत्री जी के साथ आपके साथ चर्चा करवाएंगे, और जिसमें आपकी जो मांग है कि विकास अधिकारी अगर टर्मिनेट होता है तो उसको ऑटोमेटिक प्रशासनिक कार्य में, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में उसको समायोजित किया जाए, जिसका मंत्री महोदय जी ने हमको आश्वासन दिया। दूसरा, हम लोगों ने कहा है कि हमको लेवल प्ले ग्राउंड होना चाहिए। PSU सेक्टर का जो ताना बाना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट हम लोगों को आश्वासन दिया है। चूंकि हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, सरकार में जो है वो अमित शाह जी के बहुत ही करीबी हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमको विश्वास है कि वो हमारी मांगों को माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी के सामने रखेंगे।